कुछ टाइम पहले मैंने शुगर के बिज़नेस के बारे में बहुत ही डिटेल में एक वीडियो बनाया था। पता नहीं उसमें क्या गाइडलाइंस का या फिर ऐसा इशू हो गया तो YouTube से वो वीडियो रिमूव हो गया। और चलिए मानते हैं कुछ भी इशू हो सकता है, एक प्लेटफॉर्म है, उसके कुछ नियम होंगे जो हमने नहीं फॉलो किए तो हमारा वीडियो उड़ गया। लोगों के चैनल ही पूरे उड़ गए भाई। उसकी तुलना में चलो ये एक दो वीडियो का तो हम झेल लेंगे, लेकिन दुख इस बात का है कि उस वीडियो पे कम से कम 75 या 76,000 व्यूज़ आ गए थे और बहुत सारे कमेंट्स थे, बहुत ही अच्छे कमेंट्स थे जिनको मैंने रिप्लाई भी किया था। तो लोग क्या है, जब नया वीडियो देखेंगे तो उन कमेंट्स को देख के अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई वीडियो कितना अच्छा होगा। तो इसीलिए वो थोड़ा सा दुख का विषय है एक। और मेरे जो भी 2-3 वीडियो उड़े वो सब के सब बहुत ही हाई क्वालिटी के थे और उनके ऊपर 2 वीडियो पे लाख से ऊपर व्यूज़ थे। फिर भी अब मैं फिर से बनाने की कोशिश करूँगा। कंटेंट देखिए, एक वीडियो हम बनाते हैं तो ऐसा नहीं होता कि कंटेंट 10 जगह से, भाई हमको कितना रिसर्च करना पड़ता है, 2-3 दिन लगाने पड़ते हैं। कॉपी नोटपैड, इसलिए मैं कहता हूँ आप भी लेके बैठिए। जितने भी बिज़नेस आइडिया मैं बताता हूँ, जो भी पॉइंट्स बताता हूँ, आप रफ में तो लिख सकते हैं कम से कम। तो बिना देरी करते हुए आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं। चीनी होलसेल में आपको बड़े लेवल पर अगर आप ख़रीदते हैं तो इसका एक सिस्टम होता है शुगर मिल के अंदर। वहाँ पे उनका फिक्स क्राइटेरिया होता है, फिक्स टाइमिंग होता है, कुछ कोटा वगैरह ऐसा कुछ सिस्टम होता है। पूरे सिस्टम से ही वहाँ से आप खरीद सकते हैं। तो शुगर मिल से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा। जो भी ऐसे डीलर है जो वहाँ से माल मंगवाते हैं उनसे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। तो जितनी लेयर आप रखेंगे इस बिज़नेस के अंदर उतना आपका प्रॉफिट कम होगा, इतना आपको ध्यान रखना है। जितना ज़्यादा आप सीधा माल खरीदते हैं तो उतना इसमें प्रॉफिट है। हर बिज़नेस के अंदर यही होता है। आप जैसे साड़ियाँ भी खरीदते हैं तो क्या होता है, आप बीच वाले होलसेलर से खरीदते हैं तो प्रॉफिट उसमें कम हो जाता है। आप सीधा बड़े मार्केट जैसे सूरत में चले गए तो वहाँ पे साड़ी की रेट कितना डिफरेंस रहता है, यही इसमें भी है। लेकिन क्या होता है कि कपड़ों के खेल में तो क्या है कि चलो छोटा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लग सकता है, लेकिन यहाँ पे आपको थोड़ा बड़ा इन्वेस्टमेंट लगाना पड़ता है। शुगर मिल वगैरह में क्या होता है कि शायद उनका फिक्स टन में आपको माल उठाना पड़ता है, पूरा ट्रक का ट्रक आपको लोड करवाना पड़ता है। ये सारी चीज़ें हैं। बाकी अगर आप कुछ ऐसे होलसेलर ढूंढते हैं जो वहाँ से माल खरीदते हैं और फिर आप खरीद के लाके और अगर शॉपकीपर्स को कट्टा का कट्टा दे पाएँ, चाहे आपके पास कोई 3 व्हीलर हो, चाहे आपके पास कोई ऐसा लड़का हो जो वहाँ पे पहुँचा सके, तो ये भी सारा काम हो सकता है। आपको छोटी सी दुकान खोलनी है जहाँ पे ये सारा स्टॉक रहेगा। और माल ऐसा नहीं होता कि एक बार आ गया और पड़ा रहेगा, माल अपडेट होता रहता है क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हर घर में आप सोचिए, सुबह से उठने से लगा के सोने तक हमारे घर में चीनी का ही यूज़ होता है। रिफाइंड शुगर का, सफ़ेद चीनी का बहुत यूज़ होता है मिठाइयों में, आपके चाय कॉफ़ी जितने भी चीज़ें हैं सब में शुगर का यूज़ होता है। ये जो बड़े लेवल का अगर आप काम करते हैं तो आपके होटलों वगैरह से भी डिमांड आ सकती है। ये जो मिष्ठान भंडार वाले होते हैं इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है। ये भी कट्टे उठाते हैं और इनको रेट का ही डिफरेंस चाहिए। किसी भी दुकानदार को आपका प्रोडक्ट तभी पसंद आता है जब उसको प्रॉफिट मार्जिन से उसको बेनिफिट हो। एक तो ये काम हो गया। फूड लाइसेंस की आपको ज़रूरत पड़ेगी, लेकिन मैं इसमें एक और काम बताता हूँ। 1-2 किलो के आप पैकेट तैयार कर सकते हैं। इसमें आपको पैकेजिंग थोड़ी सी अट्रैक्टिव रखनी पड़ेगी। ये पैकेजिंग आप किराना की दुकान पे, ये जो बड़े मार्ट वगैरह होते हैं वहाँ से आपको थोड़ा टाई अप करना पड़ेगा। वहाँ पे आपके अपने प्रोडक्ट्स वहाँ रख सकते हैं। बिज़नेस करना है तो थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ती है भाई, प्रोडक्ट आपको बेचना है। ऐसा तो है नहीं कि आपके घर पे कोई लेने आ जाएगा। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। पैकेजिंग तैयार करिए, फूड लाइसेंस वगैरह आपका रहेगा तो आप उसमें पीछे उसको मेंशन करिए, मैन्युफैक्चरिंग या फिर कह सकते हैं पैकेजिंग की डेट। अपने ब्रांड का भी आप छपवा सकते हैं अच्छे से। नहीं भी छपवाएं तो भी एक यूनिवर्सल पैकिंग होती है शुगर की, ऐसे दिल्ली वगैरह में बनाते हैं, पूरा रोल बनता है और वो बहुत ही सस्ता पड़ता है। आप एक साथ खरीदते हैं तो हीट सीलिंग मशीन से पैक हो जाएगा और आपका काम शुरू। इससे भी छोटी पैकेजिंग आती है जो रेस्टोरेंट वाले और होटल वाले, यानी कि जो रेजिडेंशियल होटल वाले जहाँ पे आप रात को रुकते हो, उनके वहाँ भी डिमांड रहती है। छोटे पाउच बनते हैं शुगर के। आप किसी बड़े होटल में अगर आपने खाना खाया होगा, कॉफ़ी पी होगी, तो आपको छोटे पैकेट मिलते हैं वहाँ पर शुगर के। अभी मैं थोड़े टाइम पहले रिसेंटली मैं MP गया था तो वहाँ पे मैंने कॉफ़ी पी, तो उस शुगर के पैकेट को देख के मैंने थोड़ा सा दिमाग लगाया, मैंने उसको पढ़ा पीछे तो वो वहीं का ब्रांड था।
और ज़्यादा भी दूर नहीं, एक गली के अंदर ही। देखिए ये काम होते हैं। फिर अब देखिए मैंने रात को जब फूड ऑर्डर किया था तो छोटा सा अचार का पैकेट भी आया था, वो भी उसी जगह का। तो लोग कितना अवेयर हो गए हैं, कोरोना के बाद से लोग बहुत ज़्यादा अवेयर हो गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि आप भी जब भी बिज़नेस कोई भी करते हैं थोड़ा सा रिसर्च करिए उसके ऊपर। बहुत सारे काम हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी काम शुरू करेंगे और फेल हो जाएगा। फेल कैसे होगा? हर चीज़ की डिमांड है भाई, हमारे देश की पॉपुलेशन ही इतनी है। आपका बिज़नेस नहीं चल रहा है इसका मतलब कुछ ना कुछ आपने रिसर्च में कमी रखी, आपके क्षेत्र में वो काम नहीं चल रहा था और आपने ज़बरदस्ती वो शुरू किया, या फिर उस काम की जो कहते हैं ना डीपनेस, एक डीप तरीके से आपको रिसर्च करनी है और फिर ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट लगाओ, पैसा लगाओ, तब जाके वो बिज़नेस सक्सेस होता है। तो शुगर का जो बिज़नेस है उसमें इतना प्रॉफिट मार्जिन नहीं मिलता आपको, लेकिन ज़्यादा क्वांटिटी में ये चीज़ें जाती हैं तो डेफिनेटली आपको इसमें बेनिफिट होता है। तो आपको लग रहा होगा कि भाई जैसे दूसरे प्रोडक्ट्स जो होते हैं या सब्जियां वगैरह या जितने भी ये प्याज आलू जितने भी होते हैं उनमें जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो इसमें मिलेगा, इतना ज़्यादा नहीं होता। आप यूट्यूब पे देखेंगे तो बहुत सारे यूट्यूबर बोलते भी हैं भाई बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉफिट होता है, लेकिन नहीं होता। सच्चाई है, इतना ज़्यादा नहीं होता, लेकिन अगर आपकी क्वांटिटी आप ज़्यादा क्वांटिटी में देंगे तो डेफिनेटली होगा। बात सही है, वो भी सही कह रहे हैं, यूट्यूबर भी सब सही कह रहे हैं, लेकिन हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना ज़रूरी है। आप एक्सप्लेन नहीं करेंगे तो आम पब्लिक समझेगी कि यार चलो एक कट्टा बेच के हम तो हज़ारों कमा लेंगे, ऐसा नहीं होता। और आप देखना भारत में बहुत सारी शुगर मिल है, शुगर मिल भारत में बहुत सारी है। शुगर का जो प्राइस है वो ज़्यादा वेरिएशन में नहीं होता, हर एक चीज़ का प्राइस बढ़ जाता है। ये प्याज अभी जो मिल रहा है 10-15 रुपये किलो, वो प्याज अभी देखना दिवाली के आसपास या उधर ठंड पड़ेगी तब देखना ये प्याज 100 रुपये भी हो सकता है। 2 साल पहले हुआ ही था 120-150 रुपये तक पहुंच गया था। इसका प्राइस ऐसा नहीं होता क्योंकि पूरा ये गवर्नमेंट मिक्स सब कंट्रोल करती है इसको, तो इसके प्राइस में इतना वेरिएशन नहीं आता। इवन 1975 के बाद भी प्राइस में आप अगर गूगल पे भी सर्च करेंगे तो प्राइस में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, जबकि डिमांड इसकी सबसे ज़्यादा है। क्योंकि हमारे यहाँ पे गन्ने का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो रहा है। हमारे यहाँ शुगर बनती किससे? गन्ने से बनती है। गन्ने को पूरा रिफाइन करके और उसी से आगे मोलासेस वगैरह बनता है, जो ये अल्कोहल वाली जितनी भी होती है बेवरेजेस बनते हैं उनमें यूज़ होता है। बहुत सारी चीज़ें होती हैं उसमें, गुड़ वगैरह भी बनता है आगे, और उसी को आगे जो ये लिक्विड रहेगा उसको और ज़्यादा रिफाइन करके और फिर शुगर बनता है। तो इस तरीके से शुगर का प्रोडक्शन होता है। शुगर की डिमांड बहुत ज़्यादा है, हर घर में है। तो होलसेल का काम अगर आपको पसंद है तो आप ये कर सकते हैं। थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट अमाउंट लगाना पड़ेगा और थोड़ा सा ये होलसेलर को ढूंढिए जो ये आपको माल प्रोवाइड करवा सके। देखिए आज के टाइम पे कुछ भी ऐसा बड़ी बात नहीं है, आप साउथ इंडिया से माल मंगवा सकते हैं ठेठ ऊपर तक, और ऊपर का जो भी माल है वो आप ठेठ नीचे साउथ इंडिया तक ले जा सकते हैं। ट्रांसपोर्ट इतना आगे बढ़ चुका है, ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट लगती है लेकिन प्रोडक्ट तो आपको मिल जाएगा वहाँ पे, आप सेल कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं उससे। मैंने जब दिल्ली से फर्स्ट टाइम कपड़ों का मेरा काम है तो हमने एक पूरा पार्सल मंगवाया था, 3 पार्सल थे उसमें बड़े बड़े। तो मुझे तब विश्वास हो गया कि यार वास्तव में हम यहाँ पे व्हाट्सएप के थ्रू सीधा वहाँ से यहाँ तक माल मंगवा सकते हैं घर बैठे। तो पॉसिबल सब कुछ है, दुनिया में सब कुछ पॉसिबल है। अगर आप काम करना चाहेंगे, आपके अंदर थोड़ा सा भी जज्बा है काम करने का, तो हर एक चीज़ संभव है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर इसी प्रकार के नॉलेजेबल वीडियो आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे आपको डेली के डेली। हम कुछ टाइम बाद लाइव शुरू करने वाले हैं, और ये जो साइड में आपको दिखेगा फ़ोटो अपलोड करने वाला सिस्टम, वहाँ पर हम ये एक पोल तैयार करेंगे जहाँ पे आप वोटिंग कर सकते हैं अच्छी खासी। कमेंट करिए, मैं इसीलिए कहता हूँ मेरे वीडियोस को आप जितना कमेंट करेंगे, लाइक करेंगे, उतना मुझे मोटिवेशन मिलेगा कि यार आपको वीडियो अगर अच्छा नहीं लगता है तो आप वो भी कर सकते हैं। लेकिन मैं ज़्यादातर कोशिश करता हूँ और मेरे वीडियो पे नेगेटिव कमेंट नहीं आते, क्योंकि मैं रिसर्च करता हूँ। हाँ, किसी किसी को लग भी सकता है,
इसीलिए मैं कहता हूँ हर चीज़ हर क्षेत्र में नहीं चलती। तो वो आपको देखना है मेरे क्षेत्र में क्या चीज़ चलेगी, कौन सा बिज़नेस चलेगा।